नमस्कार मेरे कन्या राशि के मित्रों। वीडियो अब छोटी ही बनाएंगे। सबके सब कह रहे हैं कि वीडियो को छोटी बनाया करें मेरे मित्रों, तो अब छोटी वीडियो बनेंगे। शुक्र हो चंद्रदेव आज नीच राशि में विराजमान रहेंगे, बुध के नक्षत्र से गोचर करेंगे। बुध और चंद्रमा का पंचम नवम का संबंध मेरे मित्रों बनेगा, तो आज बुद्धि विवेक से किए गए कार्य आपके लिए बहुत अच्छे हो सकते हैं। कुछ खास अंदाज, कुछ खास संकेत आपको मिल सकते हैं जिन्हें नजरअंदाज आपको नहीं करना चाहिए। आपका यह एस्ट्रो शावर मित्र कन्या राशि आज रियल में आपको पूरी जानकारी देगा मेरे मित्रों। एक एक चीज को, एक एक पहलू को आपको समझाने का प्रयास करेगा, जिससे कि आपकी जीवन जिंदगी और आज का दिन आपका बहुत बेहतर बन सके। इन सब चीजों पर बात होगी। कौन से संकेतों को नजरअंदाज नहीं करना है, क्या करें क्या ना करें और कौन से उपाय करें, इन सब पर बात होगी। उससे पहले आपको बताते हैं आज का पंचांग मेरे मित्रों। 8 जुलाई 2025 आषाढ़ शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि आज रहेगी। प्रदोष व्रत आज होगा मेरे मित्रों। मंगलवार का दिन है। सीताराम हनुमान जी के चरणों में नमन करते हुए आज के दिन की शुरुआत करेंगे। 5:29 पर सूर्य देव उदय हो रहे हैं, जबकि 7:22 पर सूर्य अस्त का समय आज दिखाई दे रहा है मेरे मित्रों। 11:58 से 12:53 तक अभिजीत मुहूर्त का समय आज दिखाई देता है। 3:54 से 5:38 तक शाम राहु काल दिखाई दे रहा है, जिसमें कि आपको कोई भी शुभ कार्य की शुरुआत नहीं करनी चाहिए। यह समय आपके क्षेत्र के अनुसार अलग हो सकता है, हमने दिल्ली के अनुसार यह समय दिया है। दिशाशूल मेरे मित्रों उत्तर दिशा की आज रहेगी, तो उत्तर दिशा की यात्रा करने से आपको आज बचना चाहिए। शुक्रदेव नवम भाव में है मेरे मित्रों, बुधदेव 11वें भाव में, और अब गुरुदेव भी उदय होने वाले हैं। तो भाग्य का साथ तो कहीं ना कहीं मिल रहा है, लेकिन चंद्रमा का नीच राशि में होना ये थोड़ा सा मन को बेचैन कर सकता है, नींद में कमी ला सकता है, मन की दुविधाओं को बढ़ा सकता है। किसी निर्णय पर पहुंचने से पहले आप असमंजस में फंस सकते हैं। तो सबसे पहली चीज मेडिटेशन कीजिए, खुद पर भरोसा कीजिए, और कोई भी निर्णय लेने से पूर्व अपने वरिष्ठ जनों से, अनुभवी लोगों से सहायता लीजिए, गुरुजनों से सहायता लीजिए, तो आज का दिन सबसे अच्छा रहेगा। नजरअंदाज किस चीज को नहीं करना, ये आपको बीच बीच में भी बताएंगे। सबसे पहले बता देते हैं कि कोई भी मौका आए और वो आपको अच्छा लगे तो तुरंत उसको एक्सेप्ट मत कर ले। आपको हर चीज को देखना है। हो सकता है शुरू में वो लुभावना लग रहा हो, लेकिन उसके पीछे कई तलहटे हों, कई सलवटे हों, ध्यान रखना है मेरे मित्रों। आइए सबसे पहले बात करते हैं आपके करियर की। करियर में थोड़ी सी आज मानसिक अस्थिरता रह सकती है। कार्य को लेकर के थोड़ा असंतोष या असहज स्थिति को आप महसूस कर सकते हैं। बॉस के द्वारा आप पर आज काम का अत्यधिक बर्डन डाला जा सकता है। ये सब चीजें आपको थोड़ी देर के लिए परेशान करेगी, लेकिन इसका एक स्तोत्र बता देते हैं। जो कार्य आपको बॉस ने दिया है उसको बड़ी अच्छी तरीके से समझ लीजिए कि उसने दिया क्या है, और फिर अपने माइंड में एक पॉलिसी बनाइए कि आप सबसे अच्छी तरह कौन सा कार्य कर सकते हैं। जो सबसे कठिन कार्य हो उसको सबसे पहले कीजिएगा, तो और जो उससे कम कठिन है उसको उसके बाद, और जो सबसे आसान है उसको सबसे अंत में कीजिएगा। करियर में जो दिक्कतें आपके आ जा रही हैं वो दूर हो जाएंगी। हमने कहा था ना, इन मौकों को नजरअंदाज मत करना, क्योंकि यहाँ पर बॉस आपकी परीक्षा ले रहा है, आपकी एबिलिटी की, आपके स्मार्टनेस की। और आप सोचेंगे कि यार बॉस ने सारा काम हम पर डाल दिया। तो मेरे मित्रों ध्यान रखिएगा उस टाइम अपने एस्ट्रो शावर मित्र को, जब आपका बॉस एक के बाद आपको एक काम बताए और आपकी दिमाग में आपका एस्ट्रो शावर मित्र आ जाए कि उन्होंने कहा था और आज मुझको ऐसे करके अपने बॉस को इम्प्रेस कर लेना है। कह दीजिए जय जय बाबा गुरु गोरखनाथ। अरे यार कमेंट्स करने में क्या जाता है मेरे मित्रों। आपको वरिष्ठ जनों से संवाद में थोड़ा सा बस मृदु रहना है। कोई भी चुभती हुई बात नहीं कहनी, किसी भी तरह की कटु भाषा का प्रयोग नहीं करना। व्यापार की बात करें तो व्यवसाय के निर्णयों में थोड़ा सा मेरे मित्रों विलंब हो सकता है शनिदेव के कारण। साझेदारी में सतर्कता आवश्यक है। दोनों, अगर आपका पार्टनर, जो आपकी पार्टनरशिप में व्यापार आपका चल रहा है, दोनों बैठ करके बात कीजिए, संवाद कीजिए, और दोनों एक पॉलिसी पर पहुंचे कि करना क्या है, और उसको एकदम से इंप्लीमेंट मत कीजिए। जो अनुभवी हैं उनसे थोड़ी सलाह लीजिए, तो आज व्यापार में भी आप बाजी मार सकते हैं। क्यों?
क्योंकि चंद्र के नीच होने के कारण हमारी मानसिक स्थिति जो होती है वो थोड़ी सी भ्रम में चली जाती है, भ्रमात्मक हो जाती है। मंगल देव की चतुर्थ दृष्टि पड़ रही है तो साहस की कमी तो नहीं है, लेकिन चतुर्थ दृष्टि के पड़ने से गुस्सा, जल्दबाजी और आत्मचिंतन हम नहीं कर पाते, इसी वजह से गलत फैसले हमसे हो जाते हैं। तो अपने व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए बस इतना ध्यान रखना है कि आपको सही राह को चूज करना है, उसके बाद में फिर व्यापार में दिक्कत नहीं दिखाई देती मेरे मित्रों। यदि आप डिजिटल या मार्केटिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं तो यहाँ पर आज कुछ खर्च होते हुए दिखाई दे रहे हैं मेरे मित्रों। तो आपके व्यापार को बढ़ाने के लिए कभी कभी खर्च करने पड़ते हैं, यदि वो बहुत जरूरी है तो उनको कीजिएगा, जिससे कि आपकी क्वालिटी निखर सके। आय के स्रोत आपके सक्रिय रहने वाले हैं, मां लक्ष्मी की कृपा आप पर होने वाली है, लेकिन उसी के साथ साथ थोड़े खर्च के भी संकेत दिखाई देते हैं। तो खर्च वही करना है जो बहुत जरूरी हो, बेफजूल के खर्च मत कीजिएगा। जैसे कि बाजार में कोई चीज दिखी, सस्ती मिल रही है, घर पर पड़ी है, फिर भी उसको ले आए। अरे भैया, जब घर पर आपके वो चीज है और बाजार में सस्ती मिल रही है तो लाने की क्या आवश्यकता है? जब जरूरत होगी तो महंगी भी ला सकते हैं। बेफजूल की खर्ची से आपको बचना होगा, क्योंकि जो बुध का और चंद्र का पंचम नवम का संबंध है, वही चंद्रमा नीच के हैं और मंगल का उस पर असर है। तो जल्दबाजी में निर्णय है कि यार आज तो घर जाकर के बड़ाई मिलेगी, आज तो बहुत सस्ती चीज ले आया, और पत्नी कहेंगी अरे यार ये तो पहले से ही पड़ी हुई है, इसको क्यों ले आए, क्यों पैसे खर्च कर दिए। कहा तो पति तारीफ के आशाओं को लेकर के घर पहुंचा था, कहा उसको सुनने को मिल गई। अभी तो कहते हैं गोचर को समझने के बाद यदि कार्य करेंगे तो दिक्कत नहीं होगी मेरे मित्र। भाग्य का फल आज मिश्रित से थोड़ा सा अच्छा रहेगा। शुक्रदेव नवम भाव में, गुरुदेव उदय होने की स्थिति में है। एक तरीके से समझ लीजिए कि 9 तारीख में उनका उदय है, तो आज उनके उदय का प्रभाव बढ़ ही गया है। देवशयनी एकादशी हो चुकी है। तो मेरे मित्रों, भाग्य का साथ तो आपको मिल रहा है, लेकिन केवल और केवल भाग्य पर भरोसा कर करके बैठ जाएं, ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। भाग्य को मजबूती प्रदान हो रही है ग्रहों के कारण, लेकिन भाग्य भी यही कह रहा है, क्योंकि बुध आपके 11वें भाव में है, सूर्य और गुरु आपके 10वें भाव में है, कि कर्म की गति को बढ़ा दीजिए। तो अधिक से अधिक मेहनत करने का प्रयास कीजिए, जिससे कि भाग्य का फल आपको सही टाइम पर सही दिशा में प्राप्त हो सके। प्रेम जीवन में हल्का फुल्का उतार चढ़ाव दिखाई देता है। सोचा था कि आज यार उनको पेन गिफ्ट करेंगे या रुमाल गिफ्ट करेंगे, और जब निकले उनसे मिलने के लिए तो पक्का मन था कि यार उनको गिफ्ट देने के लिए कहा था, आज गिफ्ट लेकर के जाएंगे। लेकिन रास्ते में कोई दोस्त मिल गया, थोड़ी देर हो गई, फिर थोड़ा और आगे चले तो जाम मिल गया। अब इस चक्कर में वो गिफ्ट लेना भूल गए। अब वहां तो वादा किया हुआ था, तो वो इंतजार कर रहे हैं, और जब गए तब ध्यान आया, अरे यार मैं तो भूल गया, मैं तो भूल गई। तो यहाँ पर इस तरह की परिस्थिति आज बनती हुई नजर आ रही है। क्यों मेरे मित्र, ऐसा हुआ है आपके साथ? कमेंट्स करके बताइएगा। हमें तो जो क्लाइंट्स आते हैं ना, जो हमारे मित्र आते हैं, वो बताते हैं कि कभी कभी इन्हें छोटी छोटी बातों पर भी बड़ी बातें बन जाती है। तो ध्यान रखिएगा, जाम मिले, दोस्त मिले, यदि वादा किया है तो उस वादे को पूर्ण कीजिए। तो प्रेम संबंधों में निकटता बढ़ रही है, मधुरता आ रही है। लेकिन यदि भूल जाते हैं तो यह भूल थोड़ी सी प्रेम संबंधों में परेशानी का कारण आपके लिए मेरे मित्रों बन सकती है। संतान से जुड़ी थोड़ी सी उलझन आज कहीं ना कहीं परेशान कर सकती है। चंद्र देव का नीच में होना, बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, खेल कूद में भी उसका मन नहीं लगेगा। यानी कि ना तो वो आज ज्यादा पढ़ने में अपनी रुचि दिखा पाएगा, ना ही खेल कूद में। आज कुछ अंदर ही अंदर उसको कुछ अजीब सा लगेगा, और आप उसको इसी के चलते डांट देंगे। तो नहीं भैया, उससे पूछिए कि उसको क्या अच्छा लग रहा है, उसको क्या चाहिए, उसके साथ बात कीजिए, उसके साथ कुछ गेम खेलिए। उसके मन को बहलाना बहुत जरूरी है, कि जब तक बच्चे का मन सही नहीं होगा, वो अंदर से बेचैन होगा, तब तक वो कुछ नहीं कर पाएगा, और आप डांट देंगे तो बेचारा और निराश हो जाएगा। तो ऐसा मत कीजिए मेरे मित्रों। गोचर की स्थिति बता रही है ऐसा हो सकता है, लेकिन हमने आपको बता दिया, तो अब आपको ऐसा नहीं होने देना। बच्चों पर पूर्ण फोकस आपको करना है, तभी वो शिक्षा हो चाहे खेल कूद, उसमें अपना इंटरेस्ट दिखा पाए। दाम्पत्य जीवन में भी आज की स्थिति थोड़ा सा ठंडापन ला रही है। चंद्रमा आपको उलझन में रखेंगे। घर जाएंगे, सोचा था कि यार पत्नी से कहेंगे कि आज यार ये बना दो, या फिर कोई भी ख्वाहिश, और घर जाकर के ऐसा लगेगा कि यार कहना ठीक नहीं।
बहुत देर तक सोचते रहेंगे पत्नी से कहें, ऐसे ही पत्नी के मन में कोई विचार होगा कि यार पति से कहें या ना कहें, और इसी पशोपेश में दोनों कह नहीं पाएंगे और संवाद भी नहीं कर पाएंगे। इसके चलते कुछ ठंडापन रिश्ते में दिखाई देता है। तो आते ही गर्म जोशी से एक दूसरे का स्वागत कीजिए, मन की बात को अभिव्यक्त कीजिए। मन की बातों, जो चीज मन में आ जाती है ना, उसको अभिव्यक्त आपको कर देना चाहिए सही तरीके से। ऐसे नहीं कि पतिदेव मेरे को तो आज वो साड़ी लेनी है, नहीं, को बैठाइए, कहिए कि मैंने एक साड़ी देखी है, वो मेरे को बड़ी पसंद आ रही है, आप चाहे तो दिला सकते हैं। अब अगर पति का बजट है तो पति मना नहीं करे। ऐसी पति के मन में बात है कि यार आज घर जाकर के कहूंगा कि यार मलाई कोफ्ता बना दो, है ना, और पत्नी ने पता है कि आते ही उनको रिफ्रेशमेंट वगैरह दे दिया, तो पति अगर कहे कि जाओ मलाई कोफ्ता बनाओ, तो पत्नी कहेगी अरे खाना बनाया इसको कौन खाएगा। तो इसको आप दूसरे तरीके से कह सकते हैं, अरे यार आज मेरा मलाई कोफ्ता खाने का मन कर रहा है, क्या आप बना सकते हैं? यदि नहीं बना सकते तो क्या बाजार से ऑर्डर कर दें? जब इतने प्रेम से अपनी पत्नी से कहेंगे तो यार वो मना थोड़े ना करेंगी, वो जो खाना बना रखा है वो उसको भी मैनेज कर लेंगी, तो मलाई कोफ्ता बना देंगी, तो आपकी भी ख्वाहिश पूरी हो गई। संवाद हुआ दोनों के बीच में, दोनों के संबंध मजबूत बने, और जो ठंडापन ग्रहों की वजह से होना था वो गायब हो। तो इस तरीके से मेरे मित्रों अपनी जिंदगी को चलाइए। हम आपकी पर्सनल बातें बता करके आपसे ये अपेक्षा रखते हैं कि आपके दाम्पत्य जीवन में कभी दिक्कत ना आए। देखिए, नए नए तरीके जब आप अपनाते हैं एक दूसरे को खुश रखने के, तो रिश्ता जवान रहता है, रिश्ता खुशनुमा रहता है। आप किसी छड़ी को एक कोने में रख देंगे तो उस पर धूल जम जाएगी, और उसको यदि यूज करते रहेंगे, उसको साफ करते रहेंगे, उसको पूछते रहेंगे, तो वो छड़ी नई की नहीं रहेगी, और आपका मन लगेगा उसको हाथ पकड़ करके उसके सहारे चलने का, है ना। तो इसी तरह हर रिश्ते को थोड़ा सा एंजॉय करना चाहिए, हर रिश्ते में एक थोड़ा सा तड़का लगाना चाहिए, जिससे कि रिश्ता और बेहतर बन सके मेरे बच्चों। अब इससे बेहतर तरीके से कोई क्या समझा सकता है? यदि कोई बेहतर तरीका आपकी नजर में है तो वो बताइए, उस तरीके से भी राशिफल को बनाने का प्रयास मेरे मित्रों करें। खान पान में अनियमितता बिल्कुल मत कीजिए, पेट की दिक्कत हो सकती है, पाचन तंत्र की दिक्कत हो सकती है, कुछ नींद की कमी भी इस दौरान पेश आ सकती है। कृषि क्षेत्र में आज अतिरिक्त श्रम आपको मेरे मित्रों करना पड़ सकता है। सिंचाई व कीटनाशक छिड़कने जैसे कार्यों में थोड़ी सावधानी मेरे कृषि मित्रों को आज रखनी है। चंद्रमा नीच का है, आपके जो कृषि उपकरण हैं उनकी ऑयलिंग मेरे मित्रों कीजिए, क्योंकि हो सकता है आप उनको चला रहे हो और आप भूल गए हो कि इनकी ऑयलिंग होनी है, तो उसको कीजिए, वरना वो थोड़ा सा आज दिक्कत आपको कर सकते हैं। क्या करें क्या ना करें, अब ये बताते हैं। अपने निर्णय में माता पिता या गुरुजनों की सलाह अवश्य लें। ध्यान या योग के माध्यम से अपनी मानसिक स्थिरता को बढ़ाएं। वित्तीय योजना बना करके ही खर्च करें, बेफजूल में खर्च न करें। किसी भी रिश्ते में अनावश्यक रूप से आरोप प्रत्यारोप लगाने से आपको बचना होगा मेरे मित्रों। महत्वपूर्ण कार्यों को कल पर टाल देना नुकसानदेह हो सकता है, तो कल पर नहीं टालना। अपने मन की बातों को दबा कर न रखें, शेयर करें। हमने कहा था ना, नजरअंदाज मत करना। ये जो मौके होते हैं ना, इन्हें नजरअंदाज करना ही परेशानी का सबब बनता है, तो मौकों को नजरअंदाज मत कीजिए। बहुत सारे मौके हमने आपको बताए हैं, बड़े ओपनली बताए। शिवलिंग पर जल चढ़ाए मेरे मित्रों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करें। रात को दूध में केसर डाल करके पिए, इससे मानसिक शांति मिलेगी, नींद भी अच्छी आ सकती है। राहु के दुष्प्रभाव से बचने के लिए अपने नाक के ऊपर चंदन के इत्र को लगाएं, इससे राहु की नेगेटिविटी समाप्त हो। वीडियो अच्छी लगी लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश लखनऊ, हर हर